अरिथमेटिक मेजर्स कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पोजीशनल मेजर्स को। और पोजीशनल मेजर्स में हम लोगों ने स्टडी करना है मॉड एंड मीडियन। तो मॉड सबसे ज़्यादा इजी है। मॉड क्या होता है? मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। पर आपको अगर कोई भी डाटा दे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इस डाटा में मॉड क्या होगा, तो आपने सिंपली सिर्फ इतना देखना है कि हमारे डाटा में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही है, उस वैल्यू को आपने मॉड कहते हैं। किसी किस्म की मज़ीद कैलकुलेशंस की आपको ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हम अगर डिस्क्रीट डाटा की एग्जांपल करें और डिस्क्रीट डाटा में ये डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया गया और आपसे कहा गया कि इसमें से मॉड की वैल्यू बताएं, तो आपने इस डाटा में देखना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही हो। तो क्या आपको कोई ऐसी वैल्यू नज़र आई जो ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही हो? नो सर। नहीं। तो हम उसे क्या कहेंगे कि हमारे इस डाटा में मॉड नो नहीं मोर। है। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर डाटा में मॉड मौजूद हो। आप देखें, हमने अब तक पढ़ा था ए एम, जी एम, एच एम। ए एम तमाम सिचुएशन में तमाम डाटा में हो सकता है और सिर्फ एक वैल्यू होती है। जी एम एक वैल्यू होती है लेकिन तमाम डाटा में नहीं होता, क्योंकि हमने उसके लिए 3 सिचुएशंस पढ़ी थी कि ये 3 किस्म का डाटा आ जाए तो हम जी एम फाइंड नहीं कर सकते। उसमें था कि अगर हमारे पास डाटा में कोई वैल्यू ज़ीरो हो जाए, कोई नेगेटिव वैल्यू हो जाए या कोई अंडर रूट की फॉर्म में वैल्यू आ जाए, तो इन 3 सिचुएशन में हम जी एम फाइंड नहीं कर सकते। एच एम के लिए भी हमने पढ़ा था कि एच एम फाइंड हो सकता है, लेकिन अगर डाटा में ज़ीरो आ जाए तो एच एम फाइंड नहीं हो सकता। तो भाई अगर डाटा में कोई वैल्यू मोस्ट रिपीटेड है ही नहीं, तमाम वैल्यूज इक्वल इक्वल टाइम रिपीट हो रही हैं, तो हम कह देंगे कि हमारे डाटा में कोई मॉड नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि मॉड इज इक्वल टू ज़ीरो। हम ज़ीरो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नो मॉड, क्योंकि ज़ीरो इट्सेल्फ अ वैल्यू। तो आपने ज़ीरो नहीं कहना, आपने कहना है नो मॉड। सेकंड एग्जांपल को देखें, क्या इसमें कोई मोस्ट रिपीटेड वैल्यू नजर आई आपको? और यस सर, 4 है 2 ये टाइम। देखें, 4 है 2 टाइम्स, बाकी तमाम वैल्यूज 1 टाइम। तो हम लोग क्या कह देंगे? द मॉड इज 4। 4। तो 4। अब सिंगल वैल्यू मॉड के तौर पर आई है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि डाटा में सिर्फ एक ही वैल्यू हो जो मोस्ट रिपीटेड हो। 2-3 वैल्यूज़ भी मोस्ट रिपीटेड हो सकती हैं। जैसे कि थर्ड एग्जांपल देखें, तो हमारे इस डाटा में 3 2 टाइम्स और 5 भी 2 टाइम्स। टू तो टाइम हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे इस डाटा में 2 मॉड की वैल्यूज हैं, एक 3 और दूसरी 5। आई होप कि आप मेरी बात समझ चुके होंगे। यस यस सर। सर। जी, ये हम लोगों ने फाइंड करना सीखा डिस्क्रीट डाटा से। तो डिस्क्रीट डाटा में सिंपली आपने इतना देखना है कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा कौन सी है। जो वैल्यू ज़्यादा रिपीटेड होगी हम उसे मॉड कह देंगे, और अगर 2 या 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा रिपीटेड हैं तो वो सारी की सारी मॉड बन जाती हैं। तो हम उन्हें वो तमाम वैल्यूज़ बताएंगे। फिर उनमें से हम ये नहीं कह सकते मॉड इज़ जस्ट 3, नहीं, 5 भी हमारे पास मॉड ही होगा, तो हमें 5 भी साथ में बताना पड़ता है। क्लियर? सर यस। जी। सर अगर 3 बार रिपीटेड और 2 बार रिपीटेड तो फिर भी उसको इस तरह लिखेंगे 3 and नहीं 5 नहीं नहीं मतलब। नहीं 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 बेटा, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड तो 5 जो को पहले आगे कर। तो जो वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हो रही है तो मोस्ट रिपीटेड तो वो हुई ना। जो 2 टाइम्स रिपीट हो रही है वो तो जस्ट रिपीटेड वैल्यू हुई, तो फिर वो मोस्ट रिपीटेड तो ना हुई ना। यस सर। ओके, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा मरतबा रिपीट हो रही हो आपने उसको मॉड कहना है। लेकिन अगर कोई और वैल्यू भी उतनी मरतबा रिपीट हो रही है तो फिर वो दोनों मॉड बन जाती हैं। मतलब अगर यहाँ पे एक और मैं 3 लगा दूँ
मेरे ख्याल से तुम्हारा क्वेश्चन यही था, ऐसे ही था ना? तो Yes, अब मैं उसे कहूंगा मॉड इज, 3, अब मैं 5 5 plus नहीं 1. कहूंगा क्योंकि 5 अब मोस्ट Yes, sir. रिपीटेड नहीं रहा। Okay. जी, अब अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डाटा कुछ इस फॉर्म में गिवन होता है आपके पास ये, और आपसे कहा जाता है कि आप इन्हें मॉड की वैल्यू फाइंड करके दें। तो बेटा मॉड की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे देखें, Most frequent. मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट रिपीटेड। तो बेटा जो वैल्यू ज्यादा मरतबा रिपीट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी तो ज्यादा होगी, ऐसा ही है ना? Yes, sir. जो वैल्यू ज्यादा मरतबा रिपीट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। तो फिर हम सिर्फ इतना देखेंगे कि हमारे डाटा में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है। अब हमने वैल्यू नहीं देखना कि सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, बेटा आपने एक्स की वैल्यू नहीं देखनी, आपने देखनी है फ्रीक्वेंसी कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 5। अब आपने 5. ये नहीं कहना कि मॉड इज 5, आपने वैल्यू बतानी है। तो इसके सामने वैल्यू कौन सी आ रही है, 12. तो मॉड इज 12. 12. 12। तो बेटा ये 12 की फ्रीक्वेंसी 5 यही कह रही है ना कि हमारे डाटा में 12 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अब क्या कोई और ऐसी वैल्यू है जो 5 टाइम्स रिपीट हो रही हो? No, sir. तो इसी को हम लोग मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, हम उस वैल्यू को Mod कहेंगे. मॉड की वैल्यू कह देंगे। डन? Okay, sir. क्लियर हो गई बात? तो बेटा डिस्क्रीट Yes, वेक्टर से sir. और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मॉड फाइंड करना इजी है ना? Yes, Yes, sir. sir. जी। अब चलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो ये एक डाटा गिवन है आपके सामने, क्लासेस बनी हुई हैं, साथ में फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई हैं। अब आपको ना ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ड्रॉबैक का पता है, और इसका ड्रॉबैक क्या होता है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का? इसका ड्रॉबैक ये है कि मुझे ये तो पता है कि भाई 0 से 9 तक 3 वैल्यूज़ हैं, 10 से 19 तक 9 वैल्यूज़ हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो वैल्यूज़ कौन सी हैं। तो मतलब एक्चुअल डाटा मेरे पास नहीं होता। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर डाटा हो तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती। एम आई राइट? Yes, sir. तो Yes, sir. तो बेटा जब एक्चुअल वैल्यूज ही नहीं हैं तो मैं एज सच मॉड की वैल्यू नहीं बता सकता। तो स्टैटिस्टिशियंस ने हमसे कहा कि आप अपनी डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या थी? Most frequent Most value. frequent मोस्ट value. फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमने कौन सी वैल्यू को चूज किया था? 12. नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी. शाबाश, जिसकी जिसकी frequency. फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा थी। तो स्टैटिस्टिशियंस ने हमसे कहा कि आप वो वाली क्लास सेलेक्ट कर लो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी 9, हमने उस क्लास को सेलेक्ट कर लिया। डन? Yes, sir. Yes, sir. और ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो उस क्लास को हम लोग क्या कहते हैं? Model class. मॉडल क्लास। हम ऐसी Model क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। अब क्या हुआ, स्टैटिस्टिशियंस ने कहा है तो भाई अजम्पशन, मैं पहले से कह रहा हूँ कि भाई ये अजम्पशन है उनकी। उन्होंने कहा कि जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो तो हम ये अज्यूम करते हैं कि उस क्लास में रिपीटेड वैल्यू होगी। अब एक्चुअल वैल्यूज़ का तो पता नहीं था ना, तो इस वजह से वो ज़रा अजम्पशन पे चले। अब यहाँ पर हमने बतानी होती है वैल्यू, हमने क्लास नहीं बतानी होती कि द मॉड इज़ 10 to 19, हमने ये नहीं बताना, हमने बतानी होती है जस्ट एक वैल्यू। तो उसके लिए उन्होंने हमारी हेल्प की कि आप एक फार्मूला यूज़ कर लिया करें।
सिर्फ उस वक्त जब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में डाटा हो और आपने मॉड फाइंड करना हो, तो ये एक छोटा सा फार्मूला है जो हम लोगों ने यूज़ करना है। मॉड को फाइंड करने का फार्मूला इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स कैप मॉड की वैल्यू को डिनोट करता है। एल से मुराद मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री, कि जो क्लास आप सेलेक्ट करते हो ना उसकी लोअर क्लास बाउंड्री। क्या आप क्लास सेलेक्ट कर चुके हो? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, इस sir. क्लास में लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ रही है? 10। And ये सर क्लास लिमिट है सर। हाँ जी, बस 9 अब इस बात का ख्याल रखना है बेटा कि हम लोग चैप्टर 12 के अंदर कहीं पर भी क्लास लिमिट्स यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा क्लास बाउंड्रीज यूज़ करेंगे। अब अगर डाटा क्लास लिमिट्स की फॉर्म में आ भी जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ Class उस, अच्छा अब सारे डाटा को भी नहीं कन्वर्ट करना वरना ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपने सिर्फ इसकी लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है बस। तो इस 10 की लोअर क्लास बाउंड्री क्या बन जाएगी? 9.5. अच्छा, ये 9.5 मैंने 9.5 लिख दिया, तो इस वैल्यू में किसी को कोई शक, कोई इशू? नो सर। No, sir. हाँ जी। अच्छा, उसके बाद देखें प्लस का साइन, तो ये हमने भी प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद हमने फार्मूले में लिखा हुआ है एफ एम, तो एफ एम से मुराद है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी और एम से मुराद मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 9। लिख लेंगे ना? जी Yes. Yes, sir. अच्छा, अब इसमें से माइनस कर देना है F1, और F1 से मुराद है मॉडल क्लास से प्रीसीडिंग क्लास, प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 से मुराद मॉडल क्लास से जो प्रीसीडिंग क्लास होगी ना उससे प्रीवियस क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मॉडल क्लास से प्रीवियस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3. 3। तो हमने 9 माइनस 3 लिख दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर में आए, सेम यही वैल्यूज नीचे लिखने ब्रैकेट्स में 9 माइनस 3, और इसमें ऐड कर दें ब्रैकेट ओपन करके एफ एम मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 एंड F2 से क्या मुराद है? Next value. मॉडल Model क्लास class. से Next मॉडल class. क्लास Next से frequency. नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो नेक्स्ट क्लास की Yes. फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? 5. 5। तो हमने वो लिख दी। उसके बाद आपने इस फ्रैक्शन से बाहर निकलना है, मतलब राइट एरो प्रेस करके मल्टीप्लाई कर देना है h, और h से क्या मुराद होता है? Class interval. अब क्लास इंटरवल डिफरेंट क्लासेस का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपने कौन सा क्लास इंटरवल लेना है? Model class. मॉडल क्लास का इंटरवल। शाबाश। तो मॉडल क्लास का इंटरवल क्या आ रहा है हमारे पास? 10. 10। 10. अच्छा बेटा, फार्मूले में कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो? फार्मूले में है कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो या जिसकी वैल्यू की 10. पता ना चला हो? हैं? ये सब कुछ क्लियर? Calculator. तो बेटा ये वाला पोर्शन आपने अपने कैलकुलेटर पे एज इट इज़ बताना है, मतलब उस टाइम आप सिर्फ कैलकुलेटर उठा के बैठेंगे। अब ये पता चल जाता है कि यार 10 है, लोअर क्लास लिमिट है, तो इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 9.5, तो आप लिखते हैं 9.5 प्लस, फिर फ्रैक्शन ऑन करते हैं। अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि फ्रैक्शन पहले ऑन करके 9.5 प्लस 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 3, तो भाई ये गलत आंसर हो जाएगा। तो फ्रैक्शन प्लस के साइन के बाद स्टार्ट हो रही है, तो आपने पहले नहीं स्टार्ट करते हैं, तो आपने पहले लिखे 9.5 प्लस, और ये सारी इक्वेशन अपने कैलकुलेटर में पुट करके इक्वल टू प्रेस करते हैं, तो आपको मॉड की वैल्यू मिल जाती है 15.5. जी। हो गया क्वेश्चन। तो हम इसे कहेंगे कि ये है हमारे पास मॉड की वैल्यू। डन डन।
Yes, sir. अब Yes, sir. इसी फार्मूले को, ऊपर वाले फार्मूले को बेटा नीचे ज़रा ओपन किया गया है, और ओपन ना सिर्फ इन ब्रैकेट्स को किया है। तो अगर मैं इन ब्रैकेट्स को ओपन करूं तो मैं इसे लिखूंगा एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। डिनोमिनेटर ये वाला क्या इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ना? Yes, sir. तो यहाँ पे देखें एफ एम, यहाँ पर भी एफ एम, तो ये बन जाता है 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू। तो दोनों में से कोई सा भी फार्मूला यूज़ कर लें, मीनिंग दोनों के सेम ही हैं। 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू कर लें, या ऊपर वाली फ्रैक्शन यूज़ कर लें, ऊपर वाली इक्वेशन का डिनोमिनेटर, तो दोनों की बात एक ही है। लेकिन हम लोग मोस्टली ना ऊपर वाला फार्मूला ही यूज़ करते होते हैं, लेकिन फ़र्क दोनों में कोई भी नहीं है। तो क्या आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब अगर यहाँ 4 की जगह पे 9 होता, तो फिर बातें गौर से सुनते जाना। 4 की जगह पे यहाँ पे भी 9 होता, तो फिर 2 मॉडल क्लास बन जाएगी। शाबाश, तो 2 मॉडल क्लास बन जाती, और फिर 2 मॉड की वैल्यू आती। एक मॉड की वैल्यू 15.5 और दूसरे मॉड की वैल्यू मेरे ख्याल से आप मुझे फाइंड करके दे रहे हैं। देखते हैं वेट। जल्दी जल्दी कैलकुलेटर पे बस जल्दी से इक्वेशन पुट करें कैलकुलेटर पे। $36.167. हाँ जी, क्या सब लोगों ने फाइंड कर लिया? तो Yes, ये sir. Yes, ये sir. ये इक्वेशन कैलकुलेटर को बता के इज इक्वल टू प्रेस करते, तो आप क्या देते, द मॉड इज 15.5 एंड 36.17। तो 2 मॉड की वैल्यूज बता देते। क्लियर? Yes, sir. अच्छा अच्छा, ज़रा सोच समझ के बताइएगा बेटा, अगर फर्स्ट क्लास में 3 की जगह 13 होता, अब बताएं, तो मॉडल क्लास ये सेकंड वाली तो ना बनती ना? Yes, sir. तो फर्स्ट First क्लास वाली बनी। मॉडल क्लास, तो जल्दी से जरा मॉड फाइंड करें। तो सर इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी। शाबाश, तो इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर मतलब क्या होगी फ्रीक्वेंसी? फिर 0 0 लिखेंगे सर। 0, तो F1 Okay, sir. 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन Okay, में sir. अगर फर्स्ट क्लास आपकी मॉडल क्लास बन जाए तो F1 को 0 कर देना है, और आप क्या लिखेंगे? लोअर क्लास बाउंड्री क्या लिखेंगे? सर वो मैंने निकाली है 0 माइनस 0.5। ठीक है सर, माइनस -0. 0.5, तो मतलब माइनस 0.5 लोअर क्लास बाउंड्री आएगी। प्लस कर देंगे इसमें Yes, से sir. FM 13 माइनस 0 ओवर 13 माइनस 0 प्लस 13 माइनस 9 इंटू 10। तो ये मॉड की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, तो बेटा अगर Yes, sir. फर्स्ट क्लास मॉडल क्लास बन जाए तो F1 को 0 कंसीडर कर देते हैं। लेकिन अगर ये लास्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी 17 होती तो फिर F2 क्लास 0 हो जाएगी। तो F2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो F2 को हम लोग 0 कंसीडर करते हैं। तो जो पॉइंट बताना चाह रहा था आप सब लोग समझ चुके हैं। ओके, yes, Yes. sir. Okay, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. एक तो बड़ा मजे का क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बड़े दिलचस्प सा, कि देखें सेकंड क्लास हमारे पास थी मॉडल क्लास, हमने
9 उसको रखा, उसकी फ्रीक्वेंसी को हमने मॉडल क्लास, और उसकी मॉड की वैल्यू हमने बता दी 15.5। फिर मैंने इस क्लास को 9 किया तो आपने मुझे 2 डिफरेंट मॉड की वैल्यूज बता दी। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर 2 कंसेक्टिव क्लासेस ही आपस में मॉडल क्लास हो जाए, इससे पहले ना 2 कंसेक्टिव क्लासेस नहीं थी, 2 डिफरेंट क्लासेस हमारे पास मॉडल क्लासेस थी, तो हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग 2 मॉड की वैल्यूज बता दी। लेकिन अगर 2 कंसेक्टिव क्लासेस, कोई सी भी 2 कंसेक्टिव क्लासेस आपस में मॉडल क्लास हो जाएं, तो फर्स्ट ये सेकंड वाली क्लास भी मॉडल क्लास, तो बेटा ये वाली क्लास भी तो मॉडल क्लास ही बन जाएगी ना। Yes, sir. तो क्या अब आप मुझे मॉड की वैल्यू बता सकते हैं? तो क्या अब आप मुझे मॉड की वैल्यू बता सकते हैं? Yes. जल्दी जल्दी करें बेटा, जल्दी करें। अच्छा, अब ये याद रखें कि बेटा 5 को मैंने 9 कर दिया है, तो इस फर्स्ट क्लास का मॉड 15.5 नहीं है अब, क्योंकि अब यहाँ पर भी 5 की जगह पे 9 ने आ जाना है। वैल्यू चेंज कर चुका हूँ ना? जी बेटा, फाइंड कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. आंसर इज, 19.5. तो मैंने तो लिखा हुआ है, सर मैंने कैलकुलेटर से फाइंड किया है। और मैंने वैसे ही फाइंड कर लिया है। दूसरी क्लास का भी यही आ रहा है mark, यही आ रहा है आंसर Yes, sir. 19.5। 19.5 ऊपर 9 - 9 तो वैसे 0 हो जाती है पूरी फ्रैक्शन। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपने मुझे एक बताया, तो क्लासेस तो 2 थी, तो क्या 2 मॉड क्यों नहीं आने चाहिए थे? तो दूसरी क्लास का 9.5। 9.5 9.5 क्या हो गया है? सर 19.5 ही आ रहा है दूसरी का। सोफे पे बैठा। हाँ जी, क्या दोनों क्लासेस के मॉड की वैल्यू 19.5 आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अगर मैं इनको कन्वर्ट करूं क्लास बाउंड्रीज के अंदर, तो वो क्लास बाउंड्रीज क्या बनेगी फर्स्ट क्लास की? 9.5. 9.5. 19.5. 29. क्या मैंने ठीक लिखा? Yes, sir. अच्छा, यस सर। अब मेरी बात जरा गौर से सुनने भाई, मेरी बात गौर से सुनने। अगर 2 डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, 2 कंसेक्टिव नहीं, 2 डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस मॉडल क्लास बने, तो 2 मॉड की वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर 2 कंसेक्टिव क्लासेस मॉडल क्लास बन जाएं, तो एक ही मॉड की वैल्यू आती है, और वो मॉड की वैल्यू ये वाला आंसर होती है। देखो यही आया है ना, फर्स्ट क्लास की Yes, अपर sir. क्लास बाउंड्री या यस। नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री ही मॉड की वैल्यू होती है। गॉट इट? Okay, sir. Yes, sir. तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर? बिल्कुल। चले, अब सर बेटा ये सिर्फ मैंने कंसेक्टिव क्लास के केस में होगा। कंसेक्टिव क्लासेस के केस में बेटा, तो मैंने जैसे ही आपसे कंसेक्टिव क्लासेस कहा था, मैंने उसी टाइम 19.5 लिख दिया था।
तो मतलब जब कंसेक्टिव क्लासेस आ जाएं और मॉड पूछे तो याद रखिए कि फिर एक ही मॉड की वैल्यू है और वो मॉड की वैल्यू उनमें से फर्स्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री या उसकी नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री के इक्वल होती है। तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना ऐसी सिचुएशन में। कर लेंगे? ओके यस सर। सर। अच्छा बेटा, मॉड को आप लोगों ने पढ़ा था ना, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम यस पढ़ा सर। था ना। तो बेटा हिस्टोग्राम, और वो भी वो वाला हिस्टोग्राम जिसमें क्लासेस का इंटरवल सेम हो, डिफरेंट डिफरेंट नहीं, क्योंकि उसमें तो फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट किया जाता था। जिसमें क्लासेस का इंटरवल सेम हो, उस हिस्टोग्राम की मदद से हम लोग मॉड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हमारे पास, ये थ्योरी का क्वेश्चन है कि हम लोग मॉड को किससे फाइंड कर सकते हैं। तो मॉड किससे फाइंड हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा हिस्टोग्राम्स। कि बेटा हिस्टोग्राम की मदद से मॉड की वैल्यू फाइंड हो सकती है। और वो कैसे होती है? अब देखिए, ये एसएसएमएल जैसे ये क्लासेस हैं 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अब अगर क्लासेस का इंटरवल सेम है तो बेटा जो फ्रीक्वेंसी होती है वही उसकी बार की हाइट बन जाती है, राइट? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं यस इसकी सर। फ्रीक्वेंसी यूं लिखूं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो बेटा जिस बार की हाइट ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी तो उसी की ज्यादा है। क्या ख्याल है? यस जिस सर। बार की हाइट ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी भी तो उसी की ज्यादा है ना। और यस। जिस जिस यस सर। रेक्टेंगल की हाइट ज्यादा है मॉड की वैल्यू उसी में होती है। जी सर। यस सर। तो बेटा आपने सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल को चूज करना है, सबसे हाईएस्ट रेक्टेंगल को चूज करना है। तो मॉड की वैल्यू उसी में। तो हाईएस्ट रेक्टेंगल कौन सी क्लास में आ रहा है? 14 to 15। 40 to 50 40 to 50, 40 से 50 वाला जो रेक्टेंगल है मॉड की वैल्यू इसी में होगी। लेकिन वो मॉड की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे करनी है? अच्छा, जब आपको इस तरह से बना हुआ देगा तो आपसे एमसीक्यूज बस ऐसे किया जाता है कि इसमें से बेस्ट मेथड कौन सा है मॉड की कैलकुलेशन का। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है यही बेस्ट मेथड है। आपने ना इस रेक्टेंगल पे एक किस्म का क्रॉस लगाना होता है, और वो क्रॉस आपस में जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसके बिल्कुल नीचे जो x की वैल्यू होती है वो मॉड बन जाती है। क्लियर? यस। लेकिन वो यस सर। क्रॉस आपने लगाना कैसे? आपने रेक्टेंगल की इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को आपने कनेक्ट करना है नेक्स्ट रेक्टेंगल के टॉप पॉइंट के साथ। तो नेक्स्ट रेक्टेंगल का टॉप पॉइंट ये वाला आ रहा है, आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर? यस सर। और उस यस सर। हाईएस्ट रेक्टेंगल के सेकंड पॉइंट को कनेक्ट करना है इससे प्रीवियस रेक्टेंगल के टॉप पॉइंट के साथ। ओके बच्चों? ओके तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास मॉड की वैल्यू है। आई होप कि आपको हिस्टोग्राम से मॉड की कैलकुलेशन समझ आ चुकी होगी। यस सर। तमाम बच्चों को पता चल गया है कि हमने मॉड कैसे फाइंड करना है। यस सर। अच्छा, अब अगर सपोज करें कि ये लास्ट वाले रेक्टेंगल की हाइट सबसे ज़्यादा है 60 to 70। अब ये बात तो क्लियर है कि इसको कनेक्ट कर दूंगा इसके साथ, इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। लेकिन अब इसको किसके साथ कनेक्ट करूं? दूसरे पॉइंट को किसके साथ? इससे नेक्स्ट रेक्टेंगल तो 70 है के नहीं। साथ। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे लास्ट क्लास ही मॉडल क्लास बन जाए तो F2 की वैल्यू को 0 कंसीडर करते थे। यस यस सर। सर। तो बेटा इस पॉइंट को आपने आकर 70 के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसके नीचे x की वैल्यू मॉड की वैल्यू बन जाएगी।
ओके ओके सर। ओके सर। और अगर बाय चांस फर्स्ट रेक्टेंगल ही आपके पास हाईएस्ट रेक्टेंगल बन जाए तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाला पॉइंट इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे फिर इधर इसके जीरो साथ। से। हाँ जी, इसके साथ। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मॉड की वैल्यू, जैसे हमने कहा था फर्स्ट रेक्टेंगल अगर हमारे पास मॉडल क्लास बन जाए तो F1 को 0 कंसीडर किया जाता है। जी बेटा, क्या आप लोगों को मॉड क्लियर हो चुका है? यस सर। यस तमाम सर। तमाम स्टूडेंट्स को? किसी की तरफ से कोई क्वेश्चन? यस सर। नो तो सर। इस तरह जो मॉड मालूम किया जाता है उसमें जो एग्जैक्ट वैल्यू तो बतानी होती है। नहीं बेटा, वो ना फिर उन्होंने स्केलिंग की हुई होती है तो हमें ना उससे पता चल जाता है कि ये वाली वैल्यू है। और दूसरा, आपसे ना हिस्टोग्राम से मॉड फाइंड नहीं करवाएगा, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ लेगा। ओके सर। फाइंड करके बता देंगे सर ना आप एक उसे डेटा में थ्योरी दो के से क्वेश्चन। एक डाटा में बेटा 2 से ज़्यादा जी मॉड सर। हो सकते हैं और मेरे ख्याल से मैंने फाइंड किए हैं। ओके सर। मैंने फाइंड किए हैं ना एक से ज़्यादा मॉड, जब दो दो क्लासेस को ठीक यस है मॉडल सर। क्लास सेलेक्ट कर रहा था। सर, दो से ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। ओके। ओके सर। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, तो इस क्वेश्चन नंबर 11 में से मुझे जल्दी से मॉड की वैल्यू फाइंड करके दें, जल्दी करें। विद इन 30 सेकेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व हो जाना चाहिए था। इतना सा काम था, इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं सर था। 177.59 7.49। 177.59। 49। और 9। और ये थे 177। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ओके सर। 177। ओके सर। अब देखें, आपको किसी किस्म की कोई रफर की ज़रूरत पड़ी नो सर। तो नोट बेटा ये कर खाम का करेंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई रिमोट प्रॉक्टर सिस्टम पे जा रहे हैं तो हम रफर कैसे कर, भाई ज़रूरत ही नहीं है रफर की। आप क्यों करोगे रफर? तो आपने अपना बस टाइम सेव करना है। ये वो लोग परेशान होते रहते हैं जिन्होंने पढ़ना भी नहीं होता, और ग्रुप में सबसे ज़्यादा रोना पिटना भी उन्हीं लोगों ने मचा रखा होता है, यार ये क्या हो गया, हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर दी आई कैप ने, हम क्या करेंगे। तो बेटा जो फिजिकल में वो कर रहे थे ना, उन्होंने ऑनलाइन में भी वही कुछ करना है। तो आप बस अपनी स्टडी पे फोकस रखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 6, मॉड की वैल्यू फाइंड करें। मीन, जीएम, एचएम हमने कल कर लिया था, मॉड की वैल्यू मुझे फाइंड करके दें क्वेश्चन नंबर 6 में से। फिफ्टीन 15। And the answer is 15. ओके, मॉड की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई। हो गया ये क्वेश्चन? यस सर। यस। यस सर। बहुत मुश्किल है ना मॉड पढ़ना। बहुत तो इजी। सर सर
जी, क्वेश्चन नंबर 26 आप लोग ट्राई करें। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 26, अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा, खुद से सोचो। ऐसे समझिए आई कैप का क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व करके देना है, और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। जल्दी करें। तो इस क्वेश्चन में बेटा मॉड की वैल्यू आपको उसने खुद बता दी 66 है। तो अब आपने ये नहीं देखना कि 28 ग्रेटर वैल्यू तो इस क्लास को सिलेक्ट करें, क्योंकि बेटा फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो आप ये देखें कि ये 66 कौन सी क्लास में होगा, 60 से 70 वाली। यस सर। तो आपकी मॉडल क्लास ये बन गई। अब आप फार्मूला अप्लाई कर लें, 66 इज इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री बेटा ये 60 ही है, अब इसको नहीं कन्वर्ट करना 59.5 पर, प्लस 28 माइनस 22, 28 माइनस 22 प्लस 28 माइनस एक्स इंटू 10। तो x इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डेसिमल में नहीं होती, तो x की वैल्यू 24।